हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनने जा रहा है, चूँकि इस प्रकार है। दोस्तों, जब 19 दिसंबर एक स्वर्ण अक्षरों में हमारे भारतीय इतिहास में लिख दिया गया है। जब 19 दिसंबर की बात आती है, तब हमारे मन में उन ऐसे क्रांतिकारियों का नाम हमारे सीने के अंदर धड़कने लगता है, जिसको सिर्फ सुनने मात्र से हमारे अंदर एक जोश और उत्साह भर जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही 19 दिसंबर 1927 आपको भी याद होगा, जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश पर कब्जा करके चारों तरफ हमारे भारतवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। तब हमारे देश में ऐसे भी मतवाले थे देश के, जिनके अंदर सिर्फ मातृभूमि की रक्षा करना और अपने मातृभूमि को स्वतंत्रता कराने के सपने भी वो संजो रहे थे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, जब अंग्रेजी सरकार का अत्याचार हमारे भारतवर्ष पर अत्यधिक बढ़ गया था, उस समय हमारे देश के वीर सपूतों ने उनको घुटने पर लाने के लिए एक अपना प्लानिंग किया। आप जान ही गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह राजेंद्र लाहिड़ी। दोस्तों, इन लोगों का नाम भारतीय स्वतंत्रता में स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, 19 दिसंबर 1927 को इनको राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है, वहाँ पर एक हफ्ता के पखवाड़े के रूप में इस शहादत दिवस को मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं, अंग्रेजी हुकूमत का जब अत्याचार हमारे देश पर बढ़ गया था, तो जिनके अंदर देश प्रेम की भावना थी, जो हमारे मातृभूमि को स्वतंत्रता कराने के लिए सपने संजो रहे थे, मैं ऐसे वीर पुत्रों को सलाम करता हूं। और मैं उस माँ को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जिसका नाम लेने मात्र से ही हमारे अंदर एक अलग उत्साह और ऊर्जा भर जाता है। यदि वो लोग नहीं होते उस समय, तो शायद हमारा हालत अभी कुछ और हुआ होता। दोस्तों, आज के समय ऐसा चल रहा है कि लोग नेता के नाम पे एक दूसरे को लूटने, खसोटने, मारने, पीटने में लगे हैं। लेकिन असल नेता अगर कहा जाए तो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना परवाह न करते हुए, अपने परिवार का परवाह न करते हुए, सिर्फ उनके अंदर एक ही जज्बा था कि हमें अपने मातृभूमि को, भारतवर्ष को कब हम अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाएं। दोस्तों, काकोरी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। जब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उनके पास इतना हथियार नहीं था, तो इसके वजह से उन लोगों ने प्लानिंग किया कि जो अंग्रेज़ों द्वारा सोना चांदी और भी चीज़ें जो लेके जाया जा रहा है अपने देश में, काकोरी में एक प्लानिंग के साथ उसको, जो ट्रेन था, उस ट्रेन को रोका उन लोगों ने। उसके बाद रोकने के बाद उस ट्रेन को उन लोगों ने लूट लिया। दोस्तों, पकड़े नहीं जाते, लेकिन किसी कारणवश किसी का चादर वहाँ रह गया था, जिसकी वजह से इसका सिनाख्यात हुआ। मैं बता दूं दोस्तों, मात्र 10 लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे। जो काकोरी कांड में, जो लूट वाला कांड है, उसमें 10 ही लोग शामिल थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज करके चलाया था। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए, जो हमारे लिए अपना जान तक कुर्बान कर दिए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अगर शायद वो नहीं होते तो हमारा हालत कुछ और होता। अरे जो भी देश हो या देशवासी हो या परिवार हो, घर हो, कुछ भी हो, जब तक आप लोग अपने अतीत को नहीं जानोगे, जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानोगे, तो ज़िंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतिहास सुनाना बहुत ज़रूरी है, इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है। इतिहास में बहुत सी चीज़ें गलत भी बताई जाती हैं और उनको लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होना चाहिए वो भी लिखा गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब भी ऐसा कोई दिन आए जहां पर हमारे देश से स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई बात हो, या हमारे जो कोई भी जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, जब भी उनका बात आए, तो 1 या 2 दिन पहले प्लानिंग करके आप लोग बच्चों को बताएं कि इस दिन पर ये होने वाला है, ताकि बच्चे भी कुछ ना कुछ जानकारी रखें, पढ़ के आएँ। अगर पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जब अतीत को नहीं जानेंगे,
तो उनको क्या पता होगा। आज का ऐसा समय है, मैं देख रहा हूँ कहीं स्कूलों में जल्दी बताया नहीं जा रहा, कुछ भी हो रहा है, तो ये चीज़ मैं उनको बताना चाहिए। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आखिर उन बच्चों को शिक्षा क्या देंगे। तो आप सभी से यही निवेदन है, संपूर्ण भारतवासियों से मेरा यही निवेदन है कि जब भी ऐसा कोई डे आता है या दिवस आता है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से हो और जो हमारे क्रांतिकारियों से हो, जो भी हमारे महान पुरुष महान नायक हों, हमारे देश के लिए जो भी कुछ उन्होंने थोड़ा सा भी किया हो या ज़्यादा किया हो, तो उनके उस मतलब उनका पूरा जीवनी और उसके बारे में ज़रूर बताएं कि उनका हमारे भारतीय स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है, या कि हमारे भारतीय समाज में जो बहुत सारी समस्याएं थीं, कई सारे ऐसे परंपरा थे जो नहीं होना चाहिए, उसका उन्होंने निराकरण किया, उसका समाधान किया, लोगों को मोटिवेट किया, उसका समाधान करके ख़त्म करवाया। तो ऐसे लोगों को आप लोग उनके बारे में बताइए और बच्चों को मोटिवेट करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।